डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑकरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर: कॉपर ग्लैंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला Cu2s, कॉपर पायराइड्स CuFeS2, क्यूपराइट Cu2O, मोलाचाइट CuOH twice CuCO3, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, एजुराइट, कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 टाइम कॉपर कार्बोनेट। बच्चे एक चीज याद रखना, जैसे अगर ये कंपाउंड फॉर्म में हो लेबोरेटरी में, आप इसको कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, बट इन द ओर फॉर्म बिकॉज इट इज एसिड विद impurities, you cannot call it as cuprous oxide. It is to be named in ore form, that is cuprite, ruby copper भी इसको कहते हैं। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन। Copper is extracted from copper pyrites as first step, most common, crushing and concentration of ore. The ore is first crushed and then powdered. It is then concentrated by froth flotation process. हम इसको कॉपर पायराइट से बच्चे ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज CuFeS2. It is a sulfide ore and sulfide ores are concentrated by froth flotation process. Froth flotation process में ore is mixed with water and pine oil and then agitated with strong current of air. ore को हम लेते, पाउडर्ड ore को with water and pine oil and then agitate it with strong current of air. इसमें से ब्लो करते strong current of air. Pine oil forms the froth. Pine oil जाग बनाता, froth rises up above and spills over, उड़ेल जाना, and is collected in adjoining container. As the ore particles are battered by pine oil, they rise with the froth. Ore particles बच्चे बैट होते pine oil के साथ, so they rise with the froth. This is pine oil. और पार्टिकल इसी के साथ राइज करके इस कंटेनर में गिर जाएंगे एंड collected in adjoining vessel. Impurities being battered by water remain behind. Impurities इसी में रहेंगी in this container. So this is crushing and concentration. So ore is first crushed and then concentrated by froth flotation process because क्यों बच्चे? Because it is sulfide ore and sulfide ores are concentrated by froth flotation process. Then roasting. The concentrated ore is then roasted. Roasted means heating the ore in excess of air in a reverberatory furnace. When impurities get removed as volatile oxide. क्योंकि हमारी ओर बच्चे कॉपर पायराइट सल्फर ओर है, मतलब सल्फर कंटेनिंग ओर है, तो इसमें सल्फर की इंप्योरिटी होना लाजमी है। तो सल्फर एज इंप्योरिटी जो प्रेजेंट होगा हमारी ओर में, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग रोस्टिंग and form volatile sulfur dioxide. Phosphorus as phosphorus pentaoxide. Arsenic as arsenic oxide. They escape out as volatile oxides. Copper pyrites also get decomposed as. Copper pyrite भी बच्चे डिकम्पोज होगा, CuFeS2 उसका भी ऑक्सीडेशन होगा इन द मैनर एज शोन. कॉपर पायराइड क्या बनाएगा बच्चे? क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. कॉपर इसको तोड़ देगा, तो विल गेट कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. फेरस सल्फाइड देन गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फेरस ऑक्साइड, ठीक है, एंड कॉपर सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड. लेकिन ये थोड़ा ऑक्सीडाइज होंगे, ज्यादा रिएक्शन यही होगा बच्चे, दैट इज copper pyrites also get decomposed as small amount of ferrous sulfide and copper sulfide also get oxidized. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहां नोट करने वाला है कि रोस्टिंग में क्या होगा. रोस्टिंग में जो impurities ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक हैं, दे गेट रिमूव्ड एज वोलेटाइल ऑक्साइड्स. वो रिमूव हो जाएंगी बच्चे एज वोलेटाइल ऑक्साइड्स. कॉपर पायराइट इसमें डिकम्पोज हो जाएगा into cuprous sulfide and iron sulfide, and a part of this also get oxidized, ferrous sulfide into ferrous oxide, copper sulfide into copper oxide. कॉपर ऑक्साइड जो बना बच्चे
अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड। आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कॉपर से ज्यादा है, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड जैसे ही फेरस सल्फाइड के कांटेक्ट में आएगा, ये फेरस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू फेरस ऑक्साइड, और फिर कॉपर सल्फाइड खुद, मतलब कॉपर ऑक्साइड खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट स्टेप इज बच्चे स्मेल्टिंग। नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। द रोस्टेड ओर इज देन मिक्स्ड विद सैंड। रोस्टेड ओर को हम मिक्स करेंगे सैंड के साथ एंड कोक एंड देन हीटेड स्ट्रांगली इन ए ब्लास्ट फर्नेस। Most of iron sulfide get removed as slag. आयरन सल्फाइड रिमूव्ड एज slag कैसे होगा, क्योंकि हम ब्लास्ट फर्नेस में इसको हीट कर रहे, तो ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से हम चार्ज डालते हैं। आपने देखा बच्चे ब्लास्ट फर्नेस जो हमने आयरन की रिफाइनिंग में यूज किया, तो ऊपर से चार्ज नीचे से हम पास करते क्या, एयर को। आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा किसमें, आयरन ऑक्साइड में, और ये सैंड से कंबाइन करके, देखिए हमने सैंड डाला है, फ्लक्स सैंड से कंबाइन, सैंड मतलब सिलिका, क्या बना देगा बच्चे, स्लैग, FeSiO3। सो हियर most of iron sulfide get removed as slag, leaving behind cuprous sulfide and little of ferrous sulfide and is called matte. इस ब्लास्ट फर्नेस में ज्यादातर हिस्सा किसका रिमूव होगा बच्चे, आयरन सल्फाइड का। आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ये फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड कंबाइंड विद सैंड टू फॉर्म स्लैग, फ्यूजिबल स्लैग, ठीक। नोट, क्यूपर सल्फाइड इफ एनी ऑक्सीडाइज्ड, अगर कोई पार्ट क्यूपर्स ऑक्साइड सल्फाइड का भी इसमें ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइज होने के चांस तो है क्यूपर्स ऑक्साइड में। इफ एनी पार्ट ऑफ क्यूपर्स सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज टू क्यूपर्स ऑक्साइड, इट विल कंबाइन विद द फेरस सल्फाइड। ये बच्चे किससे कंबाइन कर जाएगा, फेरस सल्फाइड से, और वापस आ जाएगा किसमें, क्यूपर्स सल्फाइड, प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, फेरस ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पहले बताया कि आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कॉपर से ज्यादा है। आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से कंबाइन करके वापस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, क्यूप्रस सल्फाइड। तो अभी तक जो आपने पढ़ा बच्चे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज दीज आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नॉर्मली रोस्टिंग में क्या होता है, द ओर गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे पूरा ओर आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसमें रोस्टिंग में, जिस रोस्टिंग जो हमने जनरल रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी ओर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है यहाँ पे। इफ यू सी, वोलाटाइल इंप्योरिटीज जो हैं, वो जो इंप्योरिटीज हैं दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वोलाटाइल ऑक्साइड, वो तो हो रहा है, सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक। लेकिन जो हमारा कॉपर पायराइड है, ये कंप्लीटली ऑक्साइड फॉर्म में नहीं जा रहा। copper pyrite get decomposed into copper sulfide and ferrous sulfide. A part of ferrous sulfide do get oxidized. इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ into ferrous oxide, ठीक है बच्चे। अगर कॉपर ऑक्साइड कहीं थोड़ा बहुत बना होगा, तो उसने कंबाइन करके फेरस सल्फाइड से फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें, क्यूपर सल्फाइड, प्लस क्या बन गया बच्चे, फेरस ऑक्साइड। स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड डू गेट ऑक्सीडाइज, स्मॉल अमाउंट आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इनका क्या रहा बच्चे, अनऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट हमने इस पे ट्रीटमेंट दिया स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का पर्पस यहाँ पे क्या रहा, टू रिमूव मोस्ट ऑफ आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को रिमूव करना, जो एक मेजर इंप्योरिटी है कॉपर के साथ, इसको रिमूव करना। स्मेल्टिंग में हमने क्या किया, ओर को मिक्स किया विद सम सैंड एंड फ्लक्स और स्ट्रांगली हीट किया इन ब्लास्ट फर्नेस। आयरन सल्फाइड गेट रिमूव्ड एज स्लैग। आयरन सल्फाइड पहले ऑक्सीडाइज हुआ और फिर सैंड के साथ कंबाइन करके इसने क्या बनाया बच्चे, स्लैग, FeSiO3। लेकिन साथ साथ में कहता है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड, तो वो आयरन सल्फाइड के साथ कंबाइन करके वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्यूप्रस सल्फाइड। ये भी यहाँ पे कह रहा है। इसका मतलब है कि स्मेल्टिंग से जो हमें एंड में मटेरियल मिलेगा, दैट कंटेन मोस्ट ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड। क्यूपर सल्फाइड एक्सेस में होगा, फेरस सल्फाइड मैक्सिमम तो यहाँ रिमूव हो गया स्मेल्टिंग में। मोस्ट ऑफ द फेरस सल्फाइड गेट रिमूव्ड, it may contain small amount of ferrous sulfide which could not be oxidized and removed as slag, ठीक है। तो
इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? मेटल। तो याद रखिए बच्चे, द मटेरियल विच वी गेट ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इज cuprous sulfide and a little of ferrous sulfide and we call it METI। METI को ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप टू गेट कॉपर। कॉपर ऑब्टेन करने के लिए we move to the next step and that step is called as Bessemerization। The molten mixture of cuprous sulfide and iron sulfide। Iron sulfide small quantity में होगा, most of it has been removed during smelting। तो copper sulfide, cuprous sulfide and iron sulfide obtained above is transferred to a Bessemer converter, Bessemer converter, pear-shaped converter, and a blast of hot air mixed with sand is blown through the molten mass। ये blast of hot air mixed with sand, ठीक है, through the molten mass। Any iron sulfide left behind get removed as slag। थोड़ा बहुत जो आयरन सल्फाइड बच गया स्मेल्टिंग के दौरान, ब्लास्ट फर्नेस में हीटिंग के दौरान, वो यहाँ बच्चे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो सैंड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? स्लैग। सेम रिएक्शन आपने रिपीट करना स्मेल्टिंग वाला। ferrous sulfide plus oxygen gives ferrous oxide plus sulfur dioxide, ferrous oxide plus silica gives FeSiO3, that is slag। slag floats on the molten surface and is removed। जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके बाद बच्चे ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी किसकी? cuprous sulfide। A part of cuprous sulfide get oxidized into cuprous oxide plus sulfur dioxide। उसके बाद बच्चे क्या होगा? cuprous sulfide और cuprous oxide आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। अब cuprous oxide के पास और कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज आयरन सल्फाइड हैज बीन रिमूव्ड। जैसे आपने देखा कि cuprous oxide रिएक्ट कर रहा था आयरन सल्फाइड से, अब वो चीज तो है नहीं। अब क्या होगा? cuprous oxide जो ऑक्सीडाइज हुआ इनिशियली, that will start reacting with the unreacted cuprous sulfide and what we get copper plus sulfur dioxide। सेल्फ रिडक्शन, खुद ही इसने अपने आप को रिड्यूस कर दिया। कॉपर प्लस वन से किस में चला गया? जीरो। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। तो कॉपर खुद ही अपने आप को क्या कर लेगा बच्चे? रिड्यूस। सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन, दिस इज वेरी टिपिकल रिडक्शन। बेस्मराइजेशन में क्या हुआ, मैं रिपीट करना चाहूंगा। बेस्मराइजेशन में हमने क्या किया? बेस्मर कन्वर्टर में मॉल्टन मैटी जो आपको मिली, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मॉल्टन मैटी, स्मेल्टिंग के दौरान उसको हमने ले लिया किसमें? बेस्मर कन्वर्टर में। The molten mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide obtained above is transferred to the Bessemer converter, and a blast of hot air and sand is passed through it। What happened? Hot air oxidized unreacted ferrous sulfide to ferrous oxide and combined with the sand to form slag which floats on the surface। ठीक है, copper is produced as part of copper sulfide also get oxidized to cuprous oxide। The cuprous oxide then undergo the reaction with the rest of the cuprous sulfide and reduce the copper 1 positive into copper। So we call it self reduction। तो इस तरीके से हमें बच्चे क्या मिल गया? This is how we obtain copper। The copper so formed settles down at the bottom of the converter and is then cast into ingots। It is about 99% pure। It is called blistered copper। blistered copper क्यों कहते हैं इसको बच्चे? उसका रीजन बता देता हूँ कि जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो बनेगी वो बबल फॉर्म में निकलेगी। ये आपका कॉपर है, मॉल्टन कॉपर है, बबल फॉर्म में निकलेगी। बुलबुले, बुलबुले निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, आपका कॉपर सॉलिडिफाई होने जा रहा है। जब बुलबुला निकलता फटता है बच्चे, सॉलिड बन रहा है, फट रहा है ना, वो आपका सरफेस ऑफ सॉलिड जैसे वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है, बुलबुला वहां से निकल रहा है। तो जब वो फटेगा तो ऐसे ब्लिस्टर बन जाएगा, इतनी देर में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो फुफोले जैसे होते हैं ना, ब्लिस्टर जिसको हम कहते हैं, है ना, जैसे किसी के ऊपर गर्म पानी पड़ जाए तो फुफोले जैसे बन जाते हैं स्किन के ऊपर, तो ऐसा ही कुछ हाल इस कॉपर का होगा। तो वी कॉल इट ब्लिस्टर्ड कॉपर। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लिस्टर्ड कॉपर। उसके बाद हमने बच्चे करनी है इसकी रिफाइनिंग, क्योंकि ये इम्प्योर होकर 99% प्योर कह रहा है, तो इसकी रिफाइनिंग करनी है। तो रिफाइनिंग इज डन बाई पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस में 99.5% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड। थोड़ी प्योरिटी बढ़ी। The copper so obtained is further purified by electrolytic process, in which impure copper rod is made anode,
Pure copper rod is made cathode. Electrolyte taken is aqueous solution of copper sulfate. शायद आपको याद होगा बच्चे, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, पोलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मॉल्टन कॉपर को हम स्टिर करेंगे विद ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड। ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठों से उसको स्टिर करेंगे। हाइड्रोकार्बन जो प्रोड्यूस होंगे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड, है ना? वो रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स जो प्रेजेंट होंगे कॉपर में, उनको रिड्यूस कर देगा इनटू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा, कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। चीज ये होगी। उसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या है बच्चे, impure copper rod is made anode. Impure को बनाना है बच्चे एनोड, एंड प्योर कॉपर रॉड इज मेड कैथोड। प्योर बनानी है कैथोड। इन शीट इसको थोड़ा पतला रखना है क्या, क्योंकि इसका साइज बढ़ना है, इसका साइज बढ़ना है, इसको पतला रखना है। इलेक्ट्रोलाइट टेक्निक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम मेटल यानी कि कॉपर सल्फेट। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर सल्फेट का कॉपर टू पॉजिटिव का बच्चे क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का कॉपर टू पॉजिटिव एनोड पे जाएगा, इट गो टू द एनोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सॉरी ये कैथोड पे जाएगा, नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव है, इट विल गो टू द कैथोड, गलत बोला, एंड गेट डिपॉजिटेड देयर आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करके वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, दैट इज साइज ऑफ एनोड इंक्रीज। यहाँ पे बच्चे प्योर कॉपर आ गया, देखने वाली बात, इसका साइज बढ़ रहा है, प्योर कॉपर आ रहा है। अब देखिए जब कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट से निकल के जा रहा है तो सोल्यूशन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल रिएक्शन है वो तो पूरा होना है, अब एनोड पे भी तो कुछ होना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एनोड से ट्रेवल होके आ रहे हैं, ठीक है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से ले रहा है एनोड, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये सल्फेट टू नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करे या एनोड खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो हियर द एनोड इटसेल्फ लूज इलेक्ट्रॉन। कॉपर सॉलिड जो एनोड है ये इलेक्ट्रॉन खुद लूज करेगी, बनाएगी कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन्ड बाय द रॉड एंड दे मूव टू द टुवर्ड्स द कैथोड। इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर रहेंगे और ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। whereas copper 2 positive ion go into aqueous solution। तो बच्चे हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, जितना कॉपर जितना कॉपर एक्वस सॉल्यूशन से कैथोड के ऊपर जा रहा है, कैथोड के ऊपर, उतना कॉपर एनोड से आ रहा है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन, कंपनसेट कर रहा है। तो ऑल द कॉपर फ्रॉम द एनोड, एनोड इंप्योर है याद रखें, ऑल द कॉपर फ्रॉम द एनोड passes on to the cathode via electrolyte, डायरेक्ट नहीं, via electrolyte। प्रोसेस यहां से इनिशिएट होगा, पहले इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर कैथोड के ऊपर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहीं पे बच्चे डिपॉजिट हो जाएगा। उसी समय उतना ही कॉपर एनोड से डिसॉल्व होकर किसमें आ जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिटेन्ड बाय द एनोड एंड दे ट्रेवल टू द कैथोड। दिस इज हाउ सेल रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। इस तरीके से आपका जो सेल रिएक्शन है बच्चे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये है बच्चे हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन का। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन से हमने इसको प्यूरिफाई कर दिया। यहाँ पे साइड पे बच्चे लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय पोलिंग, यानी मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड के साथ हम स्टिर करते मॉल्टन कॉपर को एज Sb, antimony, zinc get removed as volatile oxides. Impurities of iron, nickel, lead get oxidized and forms come on the surface, which is removed. Any copper oxidized, copper जो oxidize हुआ, that is reduced back to copper by the hydrocarbon formed by decomposition of green logs of wood। इस तरह ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या होता है बच्चे, उसका भी कंसेप्ट दिया है। Molten copper obtained from Bessemer converter contains dissolved sulfur dioxide। When molten copper is cooled, the sulfur dioxide escapes out. However, some sulfur dioxide bubbles remain behind even after solidification and give blistered appearance। ऐसे हो जाएगा बच्चे, ऐसे ये बाहर निकल रहा है ना, blistered appearance, ट्रैप हो गए, सॉलिडिफाई हो गया ना, ये बाहर निकलना था इतनी देर में, क्या हो गया, सॉलिडिफाई। तो we get blistered copper। Next we have extraction of zinc। तो आपकी सिलेबस में है। Now occurrence, it does not occur free
In free state, it is combined state. It occurs in the form of zinc blend, zinc sulfide, calamine, zinc carbonate, and ginside, zinc oxide. Large deposits of zinc blend, zinc sulfide, occur in Jawar mines near Udaipur, Rajasthan. Extraction of zinc. First step is concentration. The ore is first crushed, powdered, and then concentrated by froth flotation. बच्चे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ore is mixed with water and pine oil, and then agitated with a strong current of air. Pine oil form froth. Pine oil froth बनाएगा, जाग बनाएगा. Ore particles are battered by pine oil and rise with the froth and are collected in Algini container. जैसे वहां लिखा, आप लिख सकते हैं इसको कंप्लीट करके. Then roasting. The concentrated ore is then roasted in presence of excess of air at about 1200 Kelvin. यहाँ पे सिंपल है. कॉपर सल्फ आयरन पायराइड्स में है ना बहुत प्रॉब्लम था. और फर्स्ट स्टेप में पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, डिकम्पोज हुआ सिर्फ. यहाँ पे क्या है बच्चे, और गेट ऑक्सीडाइज इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. अगर आपने कैलामाइन ओर ली है बच्चे तो कैल्सिनेशन करनी है. अगर आपने ली है कौन सी ओर बच्चे, जिंक ब्लेंड, तो रोस्टिंग. अगर कैलामाइन ली है तो कैल्सिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है तो इसको स्ट्रांगली सिर्फ हीट करना है इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर एंड वी गेट जिंक ऑक्साइड. तो दोनों का दिया हुआ है. अल्टीमेटली इसमें भी जिंक ऑक्साइड मिलेगा, इसमें भी जिंक ऑक्साइड. अगर ये वाली ओर लिए ये ऑलरेडी जिंक ऑक्साइड फॉर्म है ना. इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको. उसके बाद बच्चे आ गया रिडक्शन. जिंक ऑक्साइड obtained above is mixed with powdered coke and heated to 1673 Kelvin in a fire clay retort. मिट्टी का बना हुआ fire clay retort heating container when it is reduced to zinc. सिंपल रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं. सिंपल रिएक्शन. सबसे सिंपल एक्सट्रैक्शन अगर है तो जिंक की है. प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन इसकी वजह दो स्टेप में की गई है. फर्स्ट स्टेप इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन हम तब करते हैं व्हेन वी हैव two or more substances with different boiling points. Impure zinc contain impurities of cadmium, boiling point 1073 Kelvin, lead 2024 Kelvin, iron 3273 Kelvin. Boiling point of zinc is 1180 Kelvin. The impure metal is distilled when zinc and cadmium with low. इसका भी देखिए लो है और इसका भी लो है. 1073, 1180. तो हम इसको बॉयल करेंगे. When zinc and cadmium distill off, leaving behind lead and iron. The mixture of zinc and cadmium is further subjected to fractional distillation just above boiling point of zinc. Cadmium. Just above boiling point of cadmium. Cadmium का boiling point कम है, जिंक का ज्यादा है. हमने boiling point किसका रखा, cadmium. Cadmium distill off, leaving behind zinc in the distillation. Then by electrolyte refining. ये बच्चे वही है जो कॉपर सल्फेट में हमने किया कि impure zinc rod is made anode, pure zinc rod is made cathode. Electrolyte taken is aqueous solution of salt of same metal. जैसे वहां लिया कॉपर सल्फेट, यहाँ लेंगे जिंक सल्फेट. Add anode. जो आपकी एनोड है वो अब किसकी बनी है बच्चे, now it is made up of zinc. जिंक की बनी है. This is anode. ये एनोड आपकी जिंक की आ गई. And this is cathode, thin sheet. ये भी जिंक की है. फर्क क्या है दोनों में, इट इज प्योर, इट इज इम्प्योर. इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज जिंक सल्फेट. क्या बचे, तो इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले आयोनाइज होगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. जिंक 2 पॉजिटिव फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट गो टू द कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एंड फॉर्म जिंक एंड गेट डिपॉजिटेड देयर. जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, यहीं पे डिपॉजिट. At the same time, equivalent amount of zinc from the anode goes into the electrolyte. Zinc 2 positive plus 2 electron. जैसे जिंक 2 पॉजिटिव ना, इट गोज टू एक्वा सॉल्यूशन. जितना जिंक इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे जाएगा उतना जिंक एनोड से किस में आएगा बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन्ड बाय द रॉड, दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड बाय आउटर सर्किट. दिस इज हाउ द सेल रिएक्शन गेट कंप्लीटेड. ये बच्चे आ गया हमारा. तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग. Next we have extraction of alumina, and this we will study in the next lecture. Thank you very much.